Again, I'm here to explain the next portion of the monohybrid cross. Okay. तो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, क्लास नहीं ले पाए थे सम रीजन के चलते. तो टुडे आई ट्राई टू क्लियर ऑल द मोनो रिलेटेड एनीथिंग रिलेटेड टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो हम लोग उस दिन किए थे जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो हम लोग देखे थे, उस रेशियो का जो था क्या फिनोटिपिक रेशियो आपको याद होगा. फिनोटिपिक रेशियो सॉरी, तो याद हो उसमें था 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1. ठीक है. अब हम लोग ये करते हैं, ये क्वेश्चन आपका आता है जो अगर हम लोग जो ये लिए थे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराए थे तो हम लोग का रेशियो ये आया था. ठीक है. आज हम लोग देखेंगे जो गोल क्यों लिया गया था. ठीक है. ऐसा क्यों नहीं लिया गया था. ओके. अगर ऐसा लिया जाता तो उसका रिजल्ट क्या होता. ओके. नेक्स्ट इज द ऐसा क्यों नहीं लिया गया. अगर ऐसा लिया जाता तब रिजल्ट क्या आता, तब रेशियो क्या आता. ठीक है. इसको कंप्लीट करके हम लोग चले जाएंगे. जो हम बोले थे आपको उस दिन, जो दो सिचुएशन ऐसा है जिसमें मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस को टैली नहीं करता है. ठीक है. उसमें हम लोग चले जाएंगे. ठीक है. ये हम इसीलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी आता है, 12 बोर्ड में भी आता है और आपका नीट में भी आता है. व्हाट विल बी द रेशियो अगर क्रॉस ऑकर बिटवीन दिस एंड दिस. ओके. नंबर 1, capital T small t into capital T capital T. ओके. ये हमको F1 जनरेशन में हमको ऐसा मिला जो हम क्रॉस करा रहे थे. तो उसके बाद F2 जनरेशन में हमको चेकर बोर्ड बना रहा है, जिस चेकर बोर्ड में हम इसमें इधर का जो है ये कैपिटल टी आ गया, इधर स्मॉल टी आ गया और इधर का जो है ये कैपिटल टी आ गया. हम आपको पहले ही बताए थे जो है ये मेल हुआ, ये फीमेल हुआ. ठीक है. सो कैपिटल टी इधर हो गया, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, ये कैपिटल टी हुआ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ. ठीक है. अगर फिनोटाइपिकली देखा जाए तो दे आर 100% टॉल. ओके. जिसमें 50% प्योर टॉल and 50% hybrid tall. Okay. Next हम लोग ये चीज देख रहा है, दिस इज अ हाइब्रिड टॉल. ओके. अब हम लोग आ रहा है ये जो है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये अगर हम लोग करते तो फिर हम लोग को क्या मिलता है. ठीक है. ये आपका इसका रेशियो. अब हम लोग इसको करते हैं. ठीक है. कैपिटल टी स्मॉल टी. इसमें हम लोग जब चेकर बोर्ड बना रहा है तो चेकर बोर्ड में हम लोग देख रहा है जो ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी, ये दोनों स्मॉल टी आ गया. ठीक है. F2 जनरेशन क्या देखिए इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. क्या रिजल्ट मिला हम लोग को. 50% हाइब्रिड टॉल एंड 50% ड्वार्फ. ठीक है. तो रिजल्ट अल्टीमेटली क्या हुआ, 50% हाइब्रिड टॉल और 50% ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ. ठीक है. तो प्योर मतलब आप तो जानते ही है आपका, इसमें तो रिसेसिव में आपका कुछ और ये नहीं है. तो 50% आपका ड्वार्फ. ओके. सो ये जो हम लोग ये है तो आपका आपको क्वेश्चन आ रहा तो ये आता है ना जो क्यों मेंडल ने कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब दो हेट्रोजाइगस सेल्फ क्रॉस सेम नेम क्यों किए थे. कुछ तो कारण होगा ना. कारण ये है आप देख रहे हो इसमें हमको खाली टॉल मिला. ठीक. इसमें आपको टॉल मिला, हाइब्रिड टॉल मिला, ड्वार्फ मिला.
बट उसमें जिसमें हम लोग का कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल d किए थे, इसमें हम लोग को क्या मिला था? 1 मतलब प्योर टॉल था, 2 हाइब्रिड टॉल था और 1 प्योर ड्वार्फ था। मतलब 1:2:1 रेशियो मिला। ठीक है, मैक्सिमम वेरिएशन हम लोग को इसमें मिला। सो इसीलिए हम लोग इस चीज को जाकर के हम लोग करते हैं, जो मैक्सिमम वेरिएशन हमको जब इसमें मिलता है तब जाकर हम लोग इसी को ही लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये खाली हम आप लोग को दिखा दें, क्योंकि आपका मन में एक क्वेश्चन आ सकता था, जो why should I take only this, why not this and why not this? इसका आंसर हम आपको बता दिए। और कभी क्वेश्चन भी आता है, जो अगर ये अगर होगा तो उसका रेशियो क्या होगा या उसका प्लांट कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको ये चीज करा दें। ठीक है, now I am going to the next part, that is the दो कंडीशन ऐसा जिसमें मेंडल का मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का जो रेशियो था वो रिजल्ट नहीं आया। कौन सा केस में, ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एक उसमें है, दो सिचुएशन है, जिस दो सिचुएशन में आपका ये है जो मेंडल्स का ये जो है वो टैली नहीं करता है। ठीक है, नंबर 1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस, incomplete sorry dominance, and number 2 codominance, incomplete dominance ये में क्या हुआ? प्योर रेड फ्लावर लिए, प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट, ठीक है। पेरेंटल है, तो पेरेंटल जनरेशन में था कैपिटल R क्रॉस विद स्मॉलर, राइट। F1 जनरेशन में आपको क्या मिला? कैपिटल R स्मॉलर, क्या होना चाहिए था? राइट, हुआ नहीं। क्या हुआ? पिंक होना था, नहीं होना था। ठीक है, होना था रेड अकॉर्डिंग टू मेंडल। अब हम क्या किए, इसके साथ क्रॉस कराए, सेम उसी टाइप का सेल्फ क्रॉस। F2 जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं, चेकरबोर्ड बना लिए, कैपिटल R एक इधर लिख रहा है और एक इधर लिख रहा है, कैपिटल R स्मॉलर, कैपिटल R स्मॉलर। ओके, फिनोटाइपिक क्या होगा? प्योर रेड, पिंक, ये व्हाइट। सी ऐसा होना नहीं था। क्या होना था? 1 प्योर रेड, 2 हाइब्रिड रेड एंड 1 व्हाइट होना ये था। लेकिन हो क्या गया? एक प्योर रेड, 2 पिंक और एक व्हाइट, कलर ब्लेंड हो गया। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला गया था? जो भी कैरेक्टर्स है उसमें अपना अपना कैरेक्टर के हिसाब से रहेगा, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगा। ठीक है, रेड जस्ट एक्सपोज कर ही रहे थे, डोमिनेंट कैरेक्टर कर ही रहे थे, लेकिन आकर के वो पिंक हो गया। ठीक है, दैट इज द मतलब एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंट हो रहा था लेकिन नहीं हो पाया पूरा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो इसका रेशियो क्या हुआ? फिनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1,
जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो में आपका क्या हो रहा है, 1:2:1, मतलब फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो बोथ आर सेम। ऐसा तो मेंडल में नहीं होना था। मेंडल में क्या होना था, 3:1 रेशियो होना था फिनोटाइपिक और 1:2:1 होना था जीनोटाइपिक रेशियो। लेकिन इसमें हम लोग क्या देख रहा है, दोनों ही फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक दोनों ही हम लोग का सेम रेशियो है। तो दिस कंडीशन दैट डजंट टैली द मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिजल्ट या रेशियो, ठीक है। सॉरी। तो ये हम आप लोग का मतलब ये हो गया, आप लोग का समझ में आ गया होगा। तो फिर जाकर के ये हम लोग का एक कंडीशन जिसमें मेंडल्स का वो लॉ को उसमें टैली नहीं, ठीक है। अब बचा हुआ हम लोग का कोडॉमिनेंस, ठीक है। कोडॉमिनेंस कभी कभी आप लोगों का, इवन आप लोग का क्लास 10 में भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा। तो इवोल्यूशन चैप्टर पढ़े हो, उसका पहले आपका मेंडल्स का लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है। तो उसमें आप लोग देखे हो, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था एनसीईआरटी में। आप लोग देखे हो, जो फादर का कुछ ब्लड ग्रुप है, माँ का कुछ ब्लड ग्रुप है, बेटा का कुछ और ब्लड ग्रुप है, क्या ये संभव है? क्लास 10 में था, ठीक है। अब उसको तो हम लोग सिर्फ अब उतना ही पढ़े थे। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल्स जाने हैं, जो सही में क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग का ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है, ए, बी और ओ, ठीक है। इसको हम लोग एपीओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, दैट इज आई ए हो गया आपका ए ब्लड ग्रुप, आई बी हो गया आपका बी ब्लड ग्रुप, और आई हो गया ओ ब्लड। इसमें आपको एक बात हमको बोलना है, ये ए और बी ये ऑलवेज डोमिनेंट एंड ओ जो लिखे हैं इट ऑलवेज रिसेसिव, ऑलवेज, ठीक है। तो आप क्वेश्चन है हमारा कोडॉमिनेंस, ठीक है। कोडॉमिनेंस में क्या होता है, सोचो। अगर एक फादर जिसका ब्लड ग्रुप है ए मैरी विथ अ लेडी जिसका ब्लड ग्रुप है बी, इसका बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। क्या क्या गैमेट होगा, आईए, इसमें क्या होगा, आईबी। ये अगर इसके साथ जुड़ा तो क्या हुआ, आईए और आईबी, और ये इसके साथ जुड़ा तो क्या हुआ, आईए और आईबी, राइट। हाँ, पेरेंट्स का किसी का ए किसी का बी और बच्चे का क्या हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक, डिफरेंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये देखिए, क्या हम लोग मेंडल क्या बोले थे, एक डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा वो एक्सपोज करेगा और रिसेसिव कैरेक्टर जो है सबमिसिव रहेगा। इसमें आप क्या देख रहा है, ए इज डोमिनेंट, बी आल्सो डोमिनेंट एंड दोनों इसमें एक्सपोज कर दिए, दैट इज कॉल्ड द कोडोमिनेंस। मतलब दो चीज इसमें कैरेक्टर बोलिए या जो भी हो इसमें आपका एक्सपोज हो गया, दैट इज कॉल्ड द कोडोमिनेंस। मतलब दो डोमिनेंट फैक्टर इसमें एक्सपोज हो गया, दैट इज द कंडीशन इज कॉल्ड द कोडोमिनेंस। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं इसमें, आपका कुछ प्रॉब्लम्स आता है इसमें। प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है, कभी दिया जाता है फादर का ब्लड ग्रुप ए फादर का ब्लड बोला गया, जो फादर ए ब्लड ग्रुप वाला फादर है और ये फादर है, और इसका जो मैरी होता है वो बी ब्लड ग्रुप वाला जो है उसका मदर है। तो उसका
बेबी कौन कौन सा ब्लड ग्रुप का हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग क्लिकिंग करेंगे थोड़ा दूसरा तरीका से। ओके, क्या है, ए ब्लड ग्रुप का फादर और बी ब्लड ग्रुप का मदर। ओके, ए ब्लड ग्रुप फादर जब हुआ तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप फादर और एक बी ब्लड ग्रुप मदर, ठीक है। तो केस 1 हम लोग ले रहा है। केस 1 में हम लोग ये एक कंडीशन होता है, टोटली आपको दोनों फादर है, क्योंकि हम आपको पहले बताए थे जो क्रोमोसोम जो भी रहता है एलील या क्रोमोसोम जीन व्हाट एवर इट इज पेयर में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया और उसके गैमेट ये फॉर्मेशन हुआ। अब इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ हुआ तो क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है बच्चे का, जितना भी बच्चा हो उनका ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपका हुआ केस 1। केस 2, केस 2 अब फादर में तो ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है ना, और जो मदर है उनका ब्लड ग्रुप तो ये भी हो सकता है। क्यों हम क्या बोले, ए डोमिनेंट है और ओ रिसेसिव है, सो बी डोमिनेंट है और ओ रिसेसिव है। सो इसमें गैमेट क्या का फॉर्मेशन हुआ, एक आई ए हुआ, एक आई ओ हुआ, एक आई बी हुआ, एक आई ओ हुआ, इसके साथ इसका हुआ तो क्या बना, आई ए आई बी, इसके साथ ये हुआ तो क्या बना, आई ए आई, ठीक है। इसके साथ और ये आया तो क्या बना, आई ए। तो हम लोग इसमें एक कर लिए हैं फादर जो है सेकेंड केस, जिसमें हम लोग फादर का आई ए ब्लड ग्रुप जिसमें आपका ओ रिसेसिव है, ये मदर का बी ब्लड ग्रुप जिसमें ओ रिसेसिव है, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या दिख रहा है, अगर ये और ये हुआ तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ए और ये आया तो ए ब्लड ग्रुप हुआ, उसके बाद अगर कि ये और ये गया तो ओ ब्लड ग्रुप हुआ, ये ओ ब्लड ग्रुप, ये ए बी ब्लड ग्रुप, ये ए ब्लड ग्रुप और ये और हाँ ये और ये आया तो ये हो गया बी ब्लड ग्रुप। तो सोचो हाफ फादर का ए ब्लड ग्रुप, माँ का बी ब्लड ग्रुप, बच्चे का जो प्रोबेबिलिटी 24% चांस है ए ब्लड ग्रुप, ओनली ए ब्लड ग्रुप होने का, तो 25% चांस है ओनली बी ब्लड ग्रुप होने का, 25% चांस है ए बी ब्लड ग्रुप होने का और 25% चांस है ओ ब्लड ग्रुप होने का। तो क्वेश्चन क्या आता है ऐसे, जब ऐसा होता है तो इन दैट केस ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है कि नहीं, यस हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम लोग इसमें समाप्त कर देते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर्स है, उसमें हम लोग चेकर बोर्ड से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को दिखा दिए, दो जो लॉज है वो लॉज हम लोग बता दिए। उसके बाद जो नॉर्मली नीट या 12 में जो क्वेश्चंस आता है, एक क्वेश्चन आपको क्रॉस वाला, उसको हम बता दिए हैं। और उसके बाद जा करके आप लोगों को और भी जो है उसका जो एक्सेप्शनल वो सारा चीज पढ़े हैं। उसके बाद क्या क्या क्रॉस होता है डिफरेंट वो भी देख लिए है। और लास्ट में हम लोग ये भी देख लिए है कौन कौन सा सिचुएशन जो है, जो मेंडल्स का जो लॉ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो वगैरह, उसको वो टैली नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। इसमें एक्व डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। इसके अलावा बहुत सारा क्रॉस वगैरह होता है। इफ यू नीड एनी हेल्प तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट, ओके। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, गुड बाय।